कोई न्यू प्रोसेस नहीं करोगे, ठीक है। आप उसी फाइल पे काम करो। मैं बस कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, मैं कोई डमी डेटा यूज करूंगा और उसके साथ में मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन कर दूंगा और मैं वो फाइल आपको शेयर कर दूंगा। तो वो सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए आप यूज करोगे, लेकिन प्रैक्टिस के लिए वही वाली फाइल में काम करोगे, ठीक है। सो अभी हमारे पास, हम लोग एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। हमने कल काउंट वाला सेक्शन पढ़ा। आई होप काउंट की सारी चीजें पढ़ी थी, काउंटेस वगैरह, ये सारी चीजें हमने कवर अप कर ली। सम पे भी हमने काम किया था। सम में क्या क्या चीजें कवर अप करी थी हमने? सारे हो गए थे, ठीक है। इनके पास सुपर स्टोर की फाइल है, मेरे को देख गई। ये रही हमारी सुपर स्टोर वाली फाइल। चलो कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। वी हैव डेटा नाउ, हमारे पास एक डेटा अवेलेबल है, ये रहा, ठीक है। मेरे को सिर्फ डेटा चाहिए, तो डेटा मेरे पास अवेलेबल है। व्हाट वी डू, अब देखो, मेरे को इसको कॉपी बनाना है। इस फाइल का एक कॉपी मैं बना रहा हूँ सर प्रैक्टिस करने के लिए। तो मैं क्या करूंगा, न्यू वर्कबुक पे गया, मूव और कॉपी पर राइट क्लिक करा, पहले शीट पे, जिस शीट को लेना है उस पर राइट क्लिक करा, उस पर क्लिक करा था मैंने मूव और कॉपी पे। डन, ये पॉपअप आया। पॉपअप आया तो मैंने बोला न्यू वर्कबुक बनानी है। अब मुझे क्या है ना, कट नहीं करना है इसको, क्या करना है, कॉपी क्रिएट करनी है। तो मैंने क्रिएट कॉपी पे क्लिक कर और मैं ओके कर दूंगा। और ओके करने के बाद ये मैंने ओके करा, यस कर दिया, ये मेरे पास न्यू वर्कबुक बन गई। ओरिजिनल वाला डेटा एज इट इज है। ओरिजिनल वाले डेटा से मेरे को कुछ काम करना नहीं है, मैंने उसको हटा दिया। नाउ दिस इज माय न्यू वर्कबुक। अब मैं नया फाइल में काम करूँ, आपकी जो फाइल जैसी थी वो वैसी की वैसी स्टोर रहेगी। सो दिस इज द पोर्शन, आप किस तरीके से इसमें वर्कआउट कर सकते हैं। नाउ हमने सम इफ वगैरह देखा था, हमने काउंट इफ वगैरह देखा था, ये सारी चीजें हमने कंप्लीट करी थी। आज मैं आपको एग्रीगेट फंक्शन के ऑलमोस्ट सारे फंक्शंस वाले पार्ट करा दूंगा। देन उसके बाद मैं आपको 12 क्वेश्चन के एक छोटी सी शीट भेजूंगा। सिंपल क्वेश्चन है, टफ नहीं है, वो एक इजी लेवल क्वेश्चन होता है, ठीक है। आपको क्या करना है, प्रैक्टिस के लिए ये शीट यूज कर रहे हो, इसके लिए कुछ काम दूंगा, वो काम आपको करना है। बट वो इंटरव्यू पर्पस के लिए आप वो वाली शीट फॉलो करते रहो साइड बाय साइड, ठीक है। तो पहले हम लोग एक और चीज देखते हैं इसके अंदर, ठीक है। इससे कहने हैं स्पीड स्लो हो जाती है सिलिकॉन वाले से, इस चक्कर में नहीं यूज करता मैं। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एवरेज। ओके, एवरेज इफ्स। ओके, ये तीन चीजें देखेंगे अपन इस वाले पार्ट। सो इसमें एक एवरेज ए और होता है, बट मैं वो डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि ए का कोई काम नहीं होता। मैं अभी आपको एक एग्जैक्टली प्रिपरेशन बता दूंगा किस तरीके से मैं बात कर। सपोज हमारे पास यहाँ पे, तो मैंने अगर लिखा एवरेज सेल्स की बात कर, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज सेल्स, कि आपके पास जो टोटल सेल है, जितनी भी सेल्स है, उन सेल्स का सम करो और उसका जो टोटल काउंट होगा उससे डिवाइड दे दो। दैट इज कॉल्ड व्हाट, एवरेज सेल्स। बट नाउ द एवरेज सेल्स में अगर हम बात करें तो ये हो गया मैथमेटिकल कैलकुलेशन कि एवरेज कैसे निकाला जाए। बट हमारे पास इसके लिए डायरेक्ट फंक्शन अवेलेबल है, ठीक है। हमने क्या करा, एवरेज लिया, अब हमें क्या चाहिए, सेल्स चाहिए। तो मैं दूसरी शीट पे गया और यहाँ पे किसको सर्च आउट करूंगा, सेल्स को। तो ये डेटा मेरे को पता है, ये सिस्टमेटिकली अरेंज है डेटा पूरा। इस डेटा में हमको कुछ भी चीज अरेंज करने की जरूरत नहीं है, सिस्टमेटिक। ये रहा हमारा सेल्स, कंट्रोल शिफ्ट करा, डाउन कर दिया, ठीक है। एक मिनट में चेक कर रहा था डेटा कितना है इसमें। 9,999,5 डेटा है। वो वाला जो डेटा हम प्रोसेस कर रहे हैं उसमें 8,400 डेटा, इसमें 9,999,5 डेटा, सॉरी 9,999,4 डेटा। ओके, अब हमने इसको सेल्स को लिया, एवरेज लिया, ऊपर देखो फंक्शन में आ जाओ करो रेंज। अब मेरे को ड्रैग तो करना नहीं है, अगर मैं ड्रैग नहीं कर रहा तो मुझे इसमें डॉलर साइन यानी कि फिक्स करने की जरूरत नहीं है। हम इसमें ओके करेंगे, ये हमारा एवरेज सेल्स आ गया। अब मुझे इसको सिस्टमेटिकली इन द सेंस, हम क्या बोल रहे हैं, इसको 2 डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, ये 2 डेसिमल में कन्वर्ट हो गया, फॉर्मेट सेटिंग करते हैं। अब इसी तरीके से अगर आपसे पूछा एवरेज प्रॉफिट, ओके, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, तो एवरेज प्रॉफिट में आप क्या करोगे, तो बहुत सिंपल सी चीज है, इक्वल टू अगेन वही करेंगे हम लोग, क्या, एवरेज प्रॉफिट के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट वाली
सेल को मतलब जो रेंज है वो पास कर देंगे, ये आ गया और एंटर कर देंगे, ये हमारा एवरेज प्रॉफिट है। उसको फॉर्मेट करना है तो क्या करेंगे, कंट्रोल 1 दबाया, नंबर पे क्लिक करा और 2 डेसिमल पे ये सेट हो गया, हम ओके गए। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, एवरेज प्रॉफिट एंड एवरेज सेल्स। तो ये एवरेज फॉर्मेट निकाला। नाउ द टास्क इज व्हाट, यू सपोज मेरे पास रीजन कौन कौन से, अब मैंने क्या बोला, एवरेज सेल्स निकालनी है रीजन वाइज। क्या निकालना है, एवरेज सेल्स। तो रीजन कौन कौन से, हमने यहाँ पे लिखा यूनिक, ठीक है, पहले तो मैं रीजन यूनिकली निकाल लूं। अब जैसे आपने एक चीज बोली कि आपके पास यूनिक का ऑप्शन नहीं आ रहा, सो व्हाट वी डू इन दैट केस, ये भी एक सिनेरियो फंस गया ना हमारे पास। अब ये आपके उसमें बचा, हर एक उसमें फंस सकता है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको यूनिक नहीं यूज कर रहा, मैं कुछ और अदर यूज करने की कोशिश करता हूँ कि मैं किस तरीके से यहाँ पे निकाल सकूँ। तो ये मेरी क्या हो गया, सारा का सारा मैंने क्या उठा लिया, कॉपी कर लिया, ठीक है, क्या, रीजन को कॉपी कर लिया और मैंने यहाँ पे जाके उसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद हमारे पास एक डेटा टैब होता है, हम डेटा टैब में आए और यहाँ पे लिखा है रिमूव डुप्लीकेट्स, हमने ओके कर दिया। और एक्सपेंड द सिलेक्शन, ठीक है, कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन, मतलब जो सिलेक्ट कर रखा है उसी के साथ में काम करना। क्लिक करा, रिमूव डुप्लीकेट्स, ओके, फिर ओके। हाँ वो शॉर्टकट की है, बट बेसिकली क्या होता है ना, मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, व्हाई आई एम यूजिंग दिस थिंग, क्योंकि व्हेन समवन इज वर्किंग एज ए एमआईएस, उसको डेटा बनाना है और उसके बाद शॉर्टकट की अगर उसको नहीं आती तो वो डेटा क्विकली नहीं बना सकता। और हम लोगों के पास है ना इतना ज्यादा इस टाइप का काम बहुत कम आता है, तो हम लोग है ना अक्सर इस तरीके से यूज कर सकते हैं। बाकी शॉर्टकट की बनाना बहुत आसान है, आप ऑल्ट क्लिक करो, ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, वर्ड्स आ रहे हैं, मैंने ए दबाया, ए से आ गया, एम पे क्लिक करा, रिमूव डुप्लीकेट का ऑप्शन चालू, ठीक है। मैं पॉइंट बता रहा हूँ कि सपोज मेरे को शॉर्टकट की नहीं पता, अब जैसे सुमित ने मेरे को बोला कि सर ऑल्ट ए एम से भी कर सकते हैं, तो ऑल्ट ए एम से मैंने कहा अब मेरे को नहीं पता तो मैं क्या करूंगा, मैंने ऑल्ट दबाया, ऑल्ट दबाया, शॉर्टकट की बनाना बता रहा हूँ क्विकली, ऑल्ट दबाया, देखो ऊपर ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, ए बी सी डी कुछ ना कुछ अल्फाबेट आ रहा है। अब उसने क्या बोला, हमें शॉर्टकट में क्या करना है, मेरे को बॉक्स बनाना है, क्या करना है, बॉक्स बनाना है। तो बॉक्स बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, पहले तो मैं सिलेक्शन कर लूंगा, किसी भी डेटा पे लेके आओ, कंट्रोल ए दबा दिया, हो गया सिलेक्ट। बॉर्डर डिजाइन करना है, और बॉर्डर डिजाइन करने का हमें शॉर्टकट की नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, हम ऑल्ट दबाएंगे, ऑल्ट से आया, बॉर्डर किस में मिलते हैं, होम में, हमने एच दबाया, ये आ गए पूरे के पूरे अल्फाबेट। बॉर्डर के लिए बी, ये बॉर्डर वाला सेक्शन ऑन हो गया। आपको कौन सा बॉर्डर चाहिए, सारा बॉर्डर चाहिए, तो ए लिखा हुआ है ऑल बॉर्डर्स, उस पर ए लिखा है, हमने ए दबा दिया पूरा बॉर्डर्स। सो दिस इज द इजीएस्ट वे, अगर आप पीडीएफ नहीं लोगे तो पीडीएफ लेने का कोई फायदा भी नहीं होगा, पीडीएफ दे भी दूंगा तो अभी आपको देखनी है, नहीं देख के बनाने का ऑप्शन क्या है, ऑल्ट दबाओ, इस तरीके से आप प्रैक्टिस करके बना सकते हो। और मैथ में भी मैं आपको बता दूंगा, मैंने कल 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 नहीं आज सुबह ही देख रहा था, सुबह में इसका शॉर्टकट का ऑप्शन देख रहा था कि मैथ में हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो एक वीडियो देख रहा था, उसमें उसने कुछ कमांड बताया था, मेरे से ऐसे कमांड होता है या कंट्रोल करके होता है, ऐसा कुछ दबाया था उसने, उससे है ना ये वाले जो ऑप्शंस में ओपन कर रहा था वो ऑल्ट का काम कर देता है उसमें, एक बार ट्राई करके देखना, अभी नहीं बाद में कर लेना, मैं आपको बता दूंगा, एक बार अपन ट्राई करके देखेंगे इज इट वर्किंग और नॉट। तो ये अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा हमारे पास कि हमारे को एक बेनिफिट और है अभी इस क्लास में, बेनिफिट क्या है, हमें विंडोज लैपटॉप पे तो काम आ ही रहा है, बट वी आर ऑल्सो लर्निंग अबाउट द मैथ, कि मैथ पे काम कैसे होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, शॉर्टकट की में डिफरेंस मिलेंगे आपको, बहुत सारी चीजों में डिफरेंसेस मिलेंगे, तो वहां पर हमें चीजों को समझना पड़ेगा। या फिर इसमें एक साइन होता है, ऐसे करके कोई सा साइन होगा, है ना, तो वहां से भी आपका काम चल जाता है। तो विल डिस्कस अबाउट इट। अब पहले हम लोग देखे एवरेज सेल्स निकालनी है, लेकिन एवरेज सेल्स कैसे निकालनी है हमें, रीजन वाइज, मतलब सेंट्रल रीजन में एवरेजली कितना सेल हुआ, ईस्ट रीजन में कितना सेल हुआ। अब इसमें एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ, अभी जब तक हम ऊपर एवरेज निकाल रहे थे तो आप देख रहे थे डेसिमल पॉइंट्स के बाद वैल्यूज बढ़ रही, मुझे उसको परमानेंटली रिस्ट्रिक्ट करना है, मतलब मैं कैलकुलेशन कुछ भी लगाऊं वो परमानेंटली रिस्ट्रिक्ट हो जाए, तो मैंने क्या करा, उसको पूरा सिलेक्ट कर दिया, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल 1 दबाया, मतलब आप फॉर्मेटिंग पहले से भी करके रख सकते हो, आपने सिलेक्ट करके डाला,
पहले अलग अलग होता, आप सिलेक्ट करते फिर फॉर्मेट करते, हम पहले भी कर सकते हैं, हमने इसको ओके कर दिया। तो मतलब अब इसमें जो भी डेटा आएगा अगर डेसिमल बड़ा भी आएगा तो वो 2 डेसिमल तक ही लेगा। तो हम इसमें क्या करते हैं, एवरेज। अब हमारे पास कंडीशन कितनी है, एक है ना, तो हम एवरेज इफ लगाए। तो ये भी आपका सेम सम इफ होता है ना, सम इफ जैसे यहाँ पे क्या है, रेंज एंड क्राइटेरिया फिर एवरेज रेंज। तो अभी जो सिनेरियो है उसमें एवरेज रेंज देना पड़ेगा। तो हमें सबसे पहले रेंज लेना है, रेंज क्या आएगी, क्या, रीजन, रीजन होगा, ठीक है। या हम इस पे आए, वेयर इज माई रेंज, दिस इज माई रेंज। रेंज रीजन क्यों हुआ, क्योंकि रीजन के बेसिस पे एवरेज सेल निकले, जो सेल्स होगी वो आपकी एवरेज रेंज होगी, ठीक है। कॉमा किया, हम अपनी शीट पे वापस आए और हमारा डेटा कौन सा है, सेंट्रल। इसको हम फिक्स नहीं करेंगे क्योंकि हम जब शिफ्ट करेंगे तो ये चेंज होता रहना चाहिए, ओके। फिर हमने कॉमा किया, हमें एवरेज रेंज देनी है, तो किसका एवरेज मांगा मैंने, सेल्स का। तो मैंने फिर मैं शिफ्ट करा, फिर मैं टॉप पे गया, टॉप पे जाने के बाद वेयर इज माई सेल्स, लास्ट में थी ये रहा सेल्स वाला डेटा। और हम इसको क्या कर देंगे, सिलेक्ट कर देंगे, इसको भी F4 कर देंगे क्योंकि हम ड्रैग करेंगे उस फंक्शन को, इसलिए। ठीक है, इतना बात समझ में आया, सेम है सम है, सम की जगह आपने क्या लगा दिया, एवरेज लगा। तो कॉन्सेप्ट आपका पूरा का पूरा सेम है। देखो अब 2 डेसिमल तो बाय डिफॉल्ट हो गया ये, अब मैं इसको कंट्रोल डी कर देते, ये निकल आया हमारे पास टोटल एवरेज सेल्स, ठीक है। ये टोटल एवरेज है, ये एवरेज सेल्स है, ओके। अब इसको क्रॉस वेरीफाई कैसे करें, इज इट करेक्ट और नॉट, एवरेज सेल्स का एवरेज सेल्स का इसका नीचे बढ़ेगा, रीजन वाइज वो 229.86 आना चाहिए, इसका ये वाला सेंट्रल नीचे रीजन वाइज एवरेज सेल आई है ना, हाँ उसका भी एवरेज निकालेंगे 230 आ 230.6 आ, वो डेसिमल, करेक्ट। तो हमारा टोटल जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, इसका जो एवरेज आ रहा है टोटल एवरेज का वो 230 आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन क्या हो गया, दूसरा क्वेश्चन आप इस डेटा पे जाओ और वो जो फिल्टर वाला ऑप्शन होता है ना हमारा, कि आपको क्या करना है, फिल्टर लगाया आपने किसका, सेंट्रल का, ये छोड़ा, और आपका सेल्स का है, ये सेल्स है, ये सेल्स का एवरेज हमने बॉटम में चेक करा तो कितना है, 215.77, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसको चेक कर लेंगे कितना है, 215.77। तो अक्सर लोग पता क्या करते हैं, जैसे मेरे पास जो सेल्स टीम थी उसमें काफी सारे लोग पता क्या करते थे, मैं उनसे रिपोर्ट मांगता था, मैं उनको कुछ बोल भी नहीं सकता क्योंकि डेटा तो सही दे रहे हैं। वो लोग सेल्स कैसे निकालते थे, एवरेजली सीधा सेंट्रल ले लिया और इधर आए, क्रॉस करा, ये आ गया और इस पे गए, इसको लिया कॉपी कर लेते थे यहाँ से, या नहीं तो नंबर ले लिया उठा के वहां डाल दिया मैनुअली। तो ये भी चीज करी जा सकती है, मतलब दिस इज ऑल्सो अ पार्ट। क्यों, हाँ वहां पर इशू करेगा, वहां पर आपका डेटा आगे बढ़ रहे तो नहीं है। वो ऐसा केस बना कब करते हैं, जो हम लोग भी करते थे यही काम, लेकिन हम लोग कब करते थे, जब मेरे को जैसे सपोज मुझे आपको डेटा भेजना है बस, आपको फंक्शन से कोई मतलब नहीं है, यू आर माई क्लाइंट, तो मैं आपको डेटा बना के भेज दूंगा, आप उसमें चेक करोगे, आपको फिगर रिपोर्ट जनरेशन वाला काम होता है। अब इसमें ना जैसे कई बार लोग बोलते हैं कि सर एवरेज काउंट और सम ही आएगा, तो अब देखो राइट क्लिक करा, आई वांट अ मैक्सिमम नंबर्स, आई वांट अ मिनिमम नंबर्स इन दिस, तो मेरे को टिक करना है, जो भी आपको चाहिए यहाँ से वर्किंग ऑन कर सकते हो। अब मैंने 2 चीजें ऑन कर दी इनके एक्सेल में, मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर, तो वो दोनों एक्सेल में 3 चीजें होती है ना, एवरेज काउंट एंड सम, लेकिन अभी मैंने अपने एंड पे ओपन करा। फॉर एग्जाम्पल जब आप जिस तरीके का काम कर रहे हो, आपको जिन चीजों की ज्यादा जरूरत पड़ रही है, तो आप उन सब चीजों को कैलकुलेशन बोलते हैं ना, एग्रीगेट फंक्शन के जो कैलकुलेशन होते हैं वो बेसिकली आप ऑन करके रख सकते हो। इन लिस्ट आ रही है, सम है, मैक्सिमम है, मिनिमम है, न्यूमेरिकल काउंट है, एवरेज है, तो ये आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, यू कैन टेक एंड आप उन सब चीजों को ओपन करके रख सकते हो। ये क्विक एक्सेस फॉर्मेट पे आपको हेल्प कर देते हैं, ठीक है। तो हम इसको, इसका जो फिल्टर है वो बंद कर देते हैं। तुम्हारे में वो बंद क्यों नहीं होता, शॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन नहीं, मैं एक्चुअली क्या ना इसके उसमें वो नहीं चलता,
हमारे पास इस साइड वाले कंट्रोल से नहीं चलता, पता नहीं क्यों हमारे में कुछ प्रॉब्लम दे रहा है लॉग डेटा सेव का, ये देखना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ। तो हमने दो चीजें सीखी, ये हमारी जो फाइल है वो एवरेज की है, हम शीट भी बना लेते हैं, ये हम लोग इस तरीके से रख लेते हैं। तो ये चीज क्लियर हुआ सिंगल पॉइंट पे। अब सपोज वी हैव अ सेंट्रल रीजन, बट मेरे पास रीजन भी अलग अलग है। मेरे पास क्या है, सेगमेंट्स भी है। सेगमेंट्स में हमारे पास क्या क्या सेगमेंट्स है, तो हमने यहाँ पे डाला यूनिक, और यूनिक में वी पास दी सेगमेंट्स वाला डेटा हम लोग इसमें पास करते सेगमेंट्स। ठीक है, ये हमारे सेगमेंट्स आ गए, बट ये सेगमेंट्स इस तरीके से कैलकुलेट नहीं होंगे। हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो मैं इनको वैल्यू एज अ पेस्ट कर लेता हूँ ताकि वो फॉर्मूला हट जाए। तो कंट्रोल वी करो पेस्ट। ठीक है, हमें को ये डेटा लिया, कंट्रोल सी, सॉरी कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। अब हमारे पास रीजन जो है वो रीजन कौन कौन से, दीज आर द रीजन, 4 रीजन हमारे पास अवेलेबल है। वी पेस्टेड है अगेन, मेरे को रीजन रीजन पेस्ट करने हैं, तो मैं क्या करूंगा, रीजन रीजन कॉपी करके डाल दूं। तो मैं बस एक रिपोर्ट फॉर्मेट यहाँ पे डिजाइन कर रहा हूँ ताकि हम लोगों का पोर्शन जो है वो क्लियरली हमारा चलता रहे। ठीक है, ये पोर्शन हो गया, कंट्रोल ए करते हैं। तो जैसे आप बनाओगे ना, तो आपको भी थोड़ा सा बना, ऐसे ऐसे चीजें मैं बार बार पता है क्यों करता हूँ, जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो इन सब चीजों को मैं करता रहता हूँ, क्योंकि देखो रेगुलर बेसिस पे मेरे को प्रैक्टिस का मौका कम मिलता है। जब आप पढ़ाते समय मैं इन सब चीजों को इसलिए यूज कर लेता हूँ क्योंकि मेरी प्रैक्टिस हो जाती है। ओके, अब इसको डेटा को देखना, मैं डेटा कैसे बना रहा हूँ। तो मैंने क्या करा, पहले मेरे को कॉलम मर्ज करने थे, तो मैंने कॉलम सिलेक्ट करे फिर मर्ज कर दिया। मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने कॉलम सिलेक्ट करे होम ऑफिस से लेके यहाँ तक पूरा। होम ऑफिस मेरे को सेंट्रल में चाहिए बिकॉज एक ही डेटा है वो पूरा का पूरा, एक ही सेल है। तो हम क्या करेंगे, ऑल्ट एच एम एम, हो गया मर्ज। हमें को सेंट्रलाइज करना है इस डेटा को, तो मैं क्या करूंगा, ऑल्ट एच ए सी, मिडल हो गया। अब मुझे उसको और सेंट्रलाइज, मतलब अभी भी बॉटम में, ठीक है, हमने लगाया ऑल्ट एच ए एम, सेंटर हो गया। अब इसको स्ट्रेच करना है तो क्या दबाएंगे, ऑल्ट एच ओ आई, हो गया एडजस्ट। तो पूरा प्रॉपर दिखने लगा। इसको भी करें, अब इसको क्या करना है, ये करना था, ऑल्ट एच एम। ठीक है, सो दिस इज अ पोर्शन, आप किस तरीके से उसको मैनेज कर रहे हो। अब इसको भी सेटल कर देते हैं, ऐसे सिलेक्ट कर रहा, ऑल्ट एच एम एम, ऑल्ट एच ए सी, ऑल्ट एच ए एम, हो गया सेट। ठीक है, नाउ अब हमें क्या निकालना है, सपोज आपको किसी ने बोला एवरी रीजन वाइज आपको एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे कैलकुलेट करना है। एवरेज प्रॉफिट इज व्हाट, सो व्हाट वी डू, इनको भी हम सेटल डाउन कर देते हैं पूरा। ठीक है, अब मैं इधर से रो गायब नहीं कर सकता, ये वाली क्यों नहीं कर सकता, अगर मैंने ये रो गायब करी तो ये भी चला जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको शिफ्ट कर देते हैं एक ऊपर। ठीक है, अब देखो जब मैंने शिफ्ट करा तो आप देख रहे हो मेरा वो मिडिल वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो गायब हो गया था मर्जिंग का, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। अब जैसे ये रो मुझे गायब करनी है, तो आई कैन डू वन थिंग, जस्ट वांट टू डिलीट दीज टू रोज, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं है। तो एक मैं इस पर राइट क्लिक करके क्या कर सकता हूँ, रो हाइट डिलीट पर क्लिक कर दे। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या कंटेनर, ठीक है, एंटायर रो डिलीट, ये चुप हो गया पूरा पूरा डेटा। अब हमें क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट आ गया, एवरेज प्रॉफिट को भी 2 डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। तो देखो जब ऐसे मैंने इसको यहाँ से सिलेक्ट करा ना, तो वो नीचे तक चला गया था। तो बेटर ऑप्शन क्या होता है, मैं पहले इस बगल वाले डेटा पे आता हूँ, बॉटम में सेट शिफ्ट हुआ, कंट्रोल शिफ्ट दबाया, अप एरो की दबाया। ठीक है, मतलब पॉइंट समझे मैंने क्या करा,
मैंने ये किया कि जब मैं इसको यहाँ से ऐसे, अगर मैं एवरेज पे आके नीचे का डेटा मेरे को फॉर्मेट करना है तो 2 डेसिमल में, तो सिलेक्शन चाहिए। सिलेक्शन के लिए मैंने देखी उसको सिलेक्ट करना था, तो क्या हुआ, बिल्कुल नीचे तक चला गया, पर इतना डेटा तो हमारे पास है नहीं। तो हम क्या करेंगे, वापस आए, बगल वाले उस पे आओ पहले, फिर उससे नीचे चले जाओ। पर आपको बस सेल ध्यान रखना कौन सी वाली सेल है, उसके बगल वाली है, बगल वाली पे आ गए। अब हम कंट्रोल शिफ्ट दबा के ऊपर के लिए सेलेक्ट करेंगे, तो वहां पर उसको एक ब्रेकिंग पॉइंट मिल जाएगा, कौन सा, एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, वो मैं गलती से इधर वाला एरो दबाया हुआ था, इसलिए बार बार वो सिलेक्ट हो। अब मुझे नीचे वाला सेलेक्ट करना है, मैंने इसको सिलेक्ट करा, एंड आई जस्ट गो टू द नंबर, 2 डेसिमल पे सेट। नाउ द टास्क इज व्हाट, कि हमें ये चीज करनी थी कि हमारा जो एवरेज प्रॉफिट है वो निकल के आ जाए। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, अब इसमें कंडीशन कितनी है मेरे पास, 3 है। तो हमने यहाँ पे लिखा एवरेज इफ्स। अब इसमें सबसे पहला पैरामीटर क्या बोल रहा है, एवरेज रेंज। तो किसका एवरेज निकालना है, तो हमें एवरेज किसका निकालना है, प्रॉफिट का। सो वी गो देयर एंड सेलेक्ट दिस प्रॉफिट एंड डाउन एरो की, और इसको क्या कर देंगे, F4, क्योंकि ड्रैग करने वाले हैं हम पूरा, तो हमने F4 कर दिया। फिर हमने कॉमा किया, कॉमा करने के बाद हमें क्या देना है, उसने बोला यहाँ पे क्या, ये इधर दिखाई क्राइटेरिया 1। सो क्राइटेरिया 1 क्या है हमारा, सेगमेंट। और ड्रैग करते समय आपको ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, कि चीजें चेंज होगी इसके अंदर। सेगमेंट लिया, F4 दबा दिया, सारी चीजें सेम है। हमने कॉपी किया, उसके बाद हम सेगमेंट देंगे, तो ये हम वापस है, ये सेगमेंट है, तो रेंज कौन सी आ रही है, ठीक है, I5 आ रही है। अब इसको क्या कर देंगे हम, फिक्स। जब हम सेंट्रल ईस्ट वेस्ट साउथ जो कंज्यूमर के आगे लिखा है उस पे सेट होना चाहिए, तो इसलिए हम उसमें उसको फिक्स कर रहे हैं, क्योंकि कंज्यूमर एक जगह है, अदरवाइज मुझे वो 4 बार लिखना पड़ता। फिर हम कॉमा करेंगे, कॉमा करने के बाद दूसरा क्राइटेरिया रेंज कौन सा हमारा, रीजन। तो हमने फिर से वापस आए, रीजन सेलेक्ट करेंगे, रीजन सेलेक्ट करने के बाद F4 करेंगे, फिर कॉमा। रीजन कौन सा है, सेंट्रल। इसको मैं नहीं सिलेक्ट कर, वो नहीं करूंगा, क्या बोलते हैं, फिक्स नहीं करूंगा, क्योंकि सेंट्रल के बाद ईस्ट आएगा, फिर वेस्ट आएगा, इस तरीके से हम इसको एंटर करते हैं, तो ये कैलकुलेशन है। सो व्हाट वी डू, वी आर जस्ट डूइंग दिस वन। ये आया हमारा किसका, कंज्यूमर का। हमने इसको कॉपी करा, इधर पेस्ट कर दिया। तो अब यहाँ पे भी दिक्कत आई, इसने किसको कलेक्ट किया है, यहाँ पर हम आएंगे, ये I5 ही ले रहा है, क्योंकि मैंने I5 फिक्स कर रखा था। मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, I6 नहीं दे सकता, ये कौन सा वाला पार्ट है, इतने पार्ट को हटाया मैंने, इसको सेलेक्ट कर दिया, दिस इज योर I9। ठीक है, फिक्स कर दिया। अब हमारे पास एवरेज ये सही है, ये सही चल रहा है, हम ओके कर देंगे। तो आपको जब भी कैलकुलेट करना है ना, यू नीड टू डू दिस, आप इसी तरीके से उसको कैलकुलेट कर सकते हो। ये आ गया। अब देखो, पहले कंज्यूमर वाले को देखते हैं, इसमें सेंट्रल मेरे को दोनों निकालने पड़ेंगे, क्योंकि पता क्या है ना, मैं क्रॉस वेरीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्रॉस वेरीफाई हो जाएगा कैसे, डॉलर नहीं, फिक्स, फिक्स नहीं किया, फ्रीज नहीं, फ्रीज अलग जो होता है, फिक्स करना, नॉन चेंजेबल, ये हमने सेट कर दिया। अब मैं सेंट्रल और ये सेंट्रल का टोटल सब निकाल लूं, ये 63 आ रहा है, इज इट पॉसिबल, हाँ। सेंट्रल रीजन का टोटल एवरेज सेल्स कितना है, सही आ रहा है, सही आ रहा है, गलत है, तो क्या गलत गड़बड़ है, हाँ, गड़बड़ ये है कि हम गलत सोच रहे हैं हम सोच सही रहे हैं, हमने निकाला भी सही है, लेकिन मैंने बस यहाँ पे वर्डिंग में चेंज करा कि एवरेज सेल्स और एवरेज प्रॉफिट सही आ रहा है। आप कंफ्यूजन किस में हुए,
मैं भी कंफ्यूज हुआ था, तो मैं इससे मैच कर रहा था, मैं नहीं करना चाहिए। करेक्ट, हमें क्या निकालना था, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, तब हमें पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली ये वैल्यू सही है कि नहीं है, गलत है, ठीक है, वो पॉइंट आ जाएगा। तो व्हाट वी डू, जस्ट डूइंग वन थिंग, सो हम एक एवरेज प्रॉफिट और निकाल के देख लेते हैं फॉर द क्रॉस वेरिफिकेशन। वी डू दिस वन, दिस इज आवर एवरेज इफ, ठीक है, और रेंज क्राइटेरिया किसके दे देंगे हम, इधर आए, ऊपर गए और हम आ गए सेंट्रल रीजन, डाउन करा, सेलेक्ट करा, F4 दबाया, कॉमा, अब हम इसको फिर शिफ्ट करेंगे, शिफ्ट करने के बाद वी चूज दिस वन, दिस इज योर सेंट्रल, कॉमा, फिर हम शिफ्ट करेंगे, फिर हम जाएंगे प्रॉफिट पे। तो मैं बस कैलकुलेशन क्रॉस वेरीफाई करने के लिए ये कहानी हम लोग पढ़ रहे हैं। सो दिस इज योर सेंट्रल प्रॉफिट एंड दीज आर योर पार्ट। तो इज इट पॉसिबल, नहीं 27 तो यही आ रहा है पूरा टोटल, एवरेज में हो जाएगा, फिर भी 21 आ रहा है, यहाँ पे 17 आ रहा है, मैं ये जो कैलकुलेशन आ रहा है, ये हमने निकाला कि सेंट्रल सेंट्रल का एवरेज कैलकुलेशन क्या है। तो वो एवरेज कैलकुलेशन कितना आ रहा है, एवरेज प्रॉफिट 17। अब यहाँ पे हमने जो करा है ये किसका है, कंज्यूमर का है, कंज्यूमर का टोटल एवरेज सही आ रहा है। तो देखो कैसे चेक करेंगे, हमने ये लिया है क्या, कंज्यूमर वाला डेटा, 7, 28 और 27 का एवरेज, या तो वो डेसिमल के बाद वाले कुछ इशू है करते हैं प्लस 7.07, ये आया 650 F2, 15 समथिंग चला गया, 15.8 बना रहे हैं, 21 वाला सेंट्रल वाले, हाँ 21, फिर उधर क्या प्रॉब्लम है, हाँ मैं वही तो चीज चेक कर रहा हूँ कितना डिफरेंस कैसे आ रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल अब देखो यही चीज होती है डेटा में, मैंने इसलिए आप लोगों को ये चीजें बताता हूँ क्योंकि हमें यही चीजें चेक करनी होती है सारी की सारी। सपोज मेरा सेंट्रल का डेटा है, अब हमारा सेंट्रल का एवरेज प्रॉफिट कितना है, तो वी यूज सेंट्रल का एवरेज प्रॉफिट ये कितना करें 17.01। अब हमने एक चीज करना है, मेरा कंज्यूमर का एवरेज प्रॉफिट कितना है, तो क्या हमें एक ही का चेक करना है, एक का चेक कर लिया तो हमारा क्लियर हो जाए। तो कंज्यूमर का एवरेज प्रॉफिट कितना है, ये हमने देखा सेंट्रल का एवरेज प्रॉफिट आ रहा है 7.0, ठीक है, ये भी सही है। अब हमें इसको चेक करना है, इसको किसको, सेंट्रल पे ही रहे, मैं सिर्फ सेंट्रल वाले डेटा को चेक करेंगे, एक डेटा क्रॉस वेरीफाई हो गया, आपका सारा डेटा सही है, रेफरेंस लेके चलेंगे। तो हमने कंज्यूमर का जोड़ा, कॉर्पोरेट का चेक करते हैं, कॉर्पोरेट का एवरेज प्रॉफिट कितना है 27.79, और हम शीट में देखेंगे अपनी, तो 20 कॉर्पोरेट का 27.79, मतलब ये भी सही है। अब हम दूसरा चेकआउट करेंगे, क्योंकि एवरेज में अक्सर गलती होती है, एवरेज में क्या गलती होती है, हम सम करके फिर एवरेज निकालने की कोशिश कर रहे थे, तो लेकिन इसमें इनका ना सेपरेटली आपको इसी तरीके से चेकअप करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कुछ डेटा ब्लैंक भी हो सकता है, तो आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, तो मैंने इसलिए इसको इस तरीके से चेक करा, होम पे चेक करते हैं, तो हम चेकिंग ऐसे करेंगे एवरेज वाले पेज में, कितना 28.39, फिल्टर लगा के चेक करें तो मतलब सारा डेटा आपका सही है, बट जो हम कैलकुलेशन मॉडल यूज कर रहे थे कि क्रॉस वेरीफाई करने के लिए वो गड़बड़ था।
ओके क्लियर। सो दिस इज द पॉइंट कि जब डेटा को देख रहे हो तो डेटा को हर एंगल पे आपको देखना पड़ेगा। ओके पॉइंट समझ में आया? मतलब आपने भी जो बोला वो भी अपन ने करके देखा, मेरे दिमाग में जो आ रहा था मैंने वो भी करके देखा, लेकिन हमारे एक एंड एट द एंड हम उस पॉइंट पर पहुंचे कि हमारा एग्जैक्टली डेटा पूरे तरीके से सही होना चाहिए। इंडिविजुअल बेसिस पे हमारा डेटा पूरे तरीके से सही है। अब एक और चीज करते हैं, अब मैंने इक्वल टू लगाया, दिस इज माई सेंट्रल डेटा, ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, दिस इज माई सेंट्रल डेटा प्लस दिस इज अनदर सेंट्रल डेटा प्लस दिस इज अनदर सेंट्रल डेटा, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाय 3, रिजल्ट इज व्हाट 28.0। अब फिर मैंने इसका सेंट्रल डेटा मैंने निकाल लिया था, सेंट्रल पे मैंने ये चेक करा कि भाई ये 4 डेटा है, 4 डेटा पे डिवाइड करेंगे 15 के आसपास पहुंचे। तो यहाँ पे कैलकुलेशन क्या हो रहा है, तो काउंट का जो कैलकुलेशन है वो हमारा अलग अलग इसमें, ठीक है। सो इज दिस क्लियर? यहाँ पे कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है ना, डेटा हमने क्रॉस वेरीफाई कर लिया, डेटा से करा है, कुछ अलग से नहीं करा, हमने डेटा से ही करा है, डेटा 100% सही है। वो दोनों चीजें, दोनों शीट का डेटा मैच करना चाहिए, एवरेजली आपका पूरा डेटा सही चल रहा है। इफ समवन वांट टू दिस रिपोर्ट सो यू कैन आल्सो डिस्प्ले दिस वन, आप इसको दिखा सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब इसी के अंदर हम लोग 2-3 चीजें और देख लेते हैं, दैट वन इज व्हाट मैक्स, चलो इसको छोड़ो अलग से बनाते हैं, दिस इज कॉल्ड एन मैक्स एंड मिन। तो यहाँ पे दो चीजें हैं मेरे पास, मैक्सिमम सेल्स एंड मिनिमम सेल्स, ओके क्लियर। और क्या हो सकता है, लार्ज स्मॉल, वो अपन देखते हैं अभी। पहले हमारा ये डेटा हो गया मैक्सिमम सेल्स एंड मिनिमम सेल्स आपका क्या है, और इसमें हम मैक्सिमम प्रॉफिट और मिनिमम प्रॉफिट निकाल सकते हैं, ठीक है। सो हमने क्या करा, इसको छोड़ो, इसी में निकाल देते, बस इसी को निकालते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैक्स लिखेंगे और हम लोग यहाँ पे जाएंगे किसमें, ऑर्डर्स वाले टेबल में, एंड देन उसके बाद हमारा सेल्स वाले रेंज पास करें, तो हमारे मैक्सिमम सेल्स निकल आया। नाउ वी आर लुकिंग फॉर द मिनिमम सेल्स, वी यूज मिन एंड शिफ्ट करते हैं, और ये हमारा सेल्स का डेटा है, हम इसको सिलेक्ट करके पूरा डाल देते हैं, ये आपके मिनिमम सेल्स का है, ओके दिस इज अ पॉइंट। नाउ द पोर्शन इज व्हाट, हमारे पास एक और पोर्शन बचा, क्या बचा कि भाई अगर मेरे पास रीजन अवेलेबल है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसी को उठाता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा मैक्सिमम सेल्स, और ये हमारा क्या हो गया, मिनिमम सेल्स। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे अभी मैंने क्या कंडीशन कर दी आपकी, ये डेटा कैसा कर दिया मैंने, कंडीशनल कर दिया, अभी तो कैलकुलेशन का हमारा कोई लेना देना नहीं है, इसको हटा देते। तो मैंने क्या कर दिया, ये डेटा कैसा कर दिया आपका, कंडीशनल डेटा कर दिया। नाउ यू हैव टू डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन कि कितना रहता है। तो हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे मैक्स, अब देखो यहाँ पे क्या है, इफ मैक्स इफ में सबसे पहले मैक्सिमम रेंज देनी है, तो आपको मैक्सिमम किसका डेटा निकालना है, सेल्स का। तो हम सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, तो ये भी कंडीशनल हो गया ना पूरा। अब आप इसको क्या करोगे, F4 कॉमा, ये हो गया। अब आपका क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया क्या है आपका, रीजन, तो रीजन सेलेक्ट करा, ओ कुछ गड़बड़ हो गई, फिल्टर लगा हुआ है, ठीक है, फिल्टर लगा रह गया था, उस वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था अपने को। अब ये हट गया हमारा, फिल्टर हटा दिया मैंने, अभी नहीं हटाया फिल्टर, हट गया। अब लगा देंगे हम मैक्सिमम, मैक्स इफ, और व्हाट्स अ मैक्सिमम रेंज,
सेल्स का डेटा सिलेक्ट करा, F4 करा, कॉमा, दिस इज माय क्राइटेरिया रेंज, F4 कॉमा। अब हमें क्राइटेरिया रेंज किससे लेनी है? इस डेटा से। तो हमारा सेंट्रल, हमने एंटर करा, सो वी यूज दिस वन, कंट्रोल डी, निकला है मैक्सिमम डेटा निकल के आया है। अब सपोज इसी का मिनिमम बनाना है, तो मैंने कॉपी करा, पेस्ट कर, तो ये क्या दे रहा है? 0 दे रहा है। अब ये मेरा क्या है? मैक्स एफ है, तो मैं बस इधर क्या कर दूंगा? मैंने, ठीक है, जैसे मैक्स एफ था वैसे क्या ये मैंने से। ओहो, अभी भी हाँ, मिनिमम सेल 0 0 है इसमें, ठीक है, कंट्रोल डी करा, 0 0 है मिनिमम सेल्स इनके अंदर। तो व्हाट वी डू, अब मेरे को भी डाउट है मिनिमम सेल 0 0 है कि नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? सिर्फ रीजन पे जाएंगे, सो वेयर इज माय रीजन, उसमें मैं सिर्फ सेंट्रल को सिलेक्ट करता हूँ, और ठीक है, मिनिमम जो है सेंट्रल का 0.44 है। मुझे भी ये डाउट आया था जब आपने मैक्स को कॉपी किया तो 0 क्यों आया? फॉर्मूला तो सही नहीं था ना, वो तो मैक्सिमम वाले वाला चाहिए तभी 0.00। करेक्ट, यहाँ पे कुछ दिक्कत है, यहाँ पे क्या दिक्कत है वो हम आइडेंटिफाई करेंगे। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये मेरा सेल्स का डेटा है, ऑर्डर वाला, और ये मेरा किसका डेटा है? रीजन वाला डेटा है, ठीक है। और रीजन वाले डेटा में आपका मैक्स मिन की उसमें से H3 लिया है, तो ये H3 नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? G3 होना चाहिए। मैं एंटर करूंगा, देखो आ गया। ओके, पॉइंट समझ गए? मतलब जो वैल्यू मैंने ली थी वो किसकी आ रही थी? वो इसको देख रहा था, क्राइटेरिया वो इसको ले रहा था, तो इसको किसका लेना चाहिए? इसको लेना चाहिए। तो देखो, अभी देखो मैंने 0 0 बोला, मैंने बोला हाँ हो सकता है 0 हो सकता है, लेकिन आपको कितना भी बिलीव हो, जब तक आप क्रॉस वेरीफाई नहीं कर लोगे तब तक डेटा पे बिलीव नहीं करना है, ठीक है। हमने देखा, हमें पता चला कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, फिर हमने आइडेंटिफाई करा, बट इन्होंने एक और चीज बोली कि भाई हमने जब कॉपी किया सेम फॉर्मूला था तब भी 0 नहीं आना चाहिए था, उस पर तो चेंजेस नहीं आने चाहिए थे। अब ये चेंजेस किस वजह से आ रहे थे कि जब मैंने कॉपी किया तो ये सेल पहले G3 थी, जब मैंने कॉपी किया तो वो एक आगे वाली सेल शिफ्ट करके बताएगा मेरे को, कॉपी पेस्ट, क्योंकि कॉलम वाइज कर रहा हूँ, रो वाइज कर रहा होता कॉपी तो नीचे वाली सेल को लेता है, कॉलम वाइज करते तो आगे वाली सेल को लेता है। तो आपको सॉफ्टवेयर के बिहेवियर नहीं समझने, दिस इज द बिहेवियर ऑफ सॉफ्टवेयर, कि जब आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो आपको फॉर्मूला में ये देखना है कि रो वाइज पेस्ट करा है या कॉलम वाइज पेस्ट किया। कॉलम वाइज पेस्ट किया तो हो सकता है सेल शिफ्ट हुई हो, कॉलम रो वाइज पेस्ट शिफ्ट किया तो हो सकता है सेल शिफ्ट हुई है, कॉलम वाइज करा है तो हो सकता है कॉलम वाइज सेल शिफ्ट हुई। तो बोथ ऑप्शन इज अवेलेबल, ठीक है, क्लियर हुआ? अब सपोज इसमें एक मैक्स ए होता है, मैक्स ए का कोई मतलब नहीं है, मैक्स ए क्या बोलता है, इसमें कोई लॉजिकल फॉर्मेट नहीं, ये बोलता है कि आप पूरा डेटा दे दो, पूरे डेटा में मेरे को कहीं भी कोई भी मैक्स मिला न्यूमेरिकल वैल्यूज, मैं उसको डालूंगा। तो इसमें नॉन न्यूमेरिक भी कनेक्ट हो जाता है और न्यूमेरिकल भी कनेक्ट हो जाता है, और नॉन न्यूमेरिक में कभी भी मैक्सिमम वैल्यूज आप नहीं निकाल सकते, उसको कैलकुलेशन मॉडल नहीं होता, तो मैक्स ए की आपको जरूरत नहीं पड़ती है। तो कभी कभी आपको सबसे ज्यादा, मैं आपको बता देता हूँ हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है, हमें मैक्स और मिन की ज्यादा जरूरत पड़ती है कंपनीज में। तो अभी कोई कोई बोल देता है मैक्सिमम सेल्स बता दो, या टॉप मोस्ट क्या चल रहा है, कौन टॉपर है, कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो सारी चीज। अब हमारे पास क्या होता है ना, एक दो चीजें होती हैं, एक होता है राउंड, राउंड में हमारे पास कुछ चीजें होती है, एक होता है राउंड, एक होता है राउंड डाउन, एक होता है राउंड अप। ओके, दिस इज माय डेटा, दीज आर द फंक्शन नेम, ओके, दिस इज माय रिजल्ट।
अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। इसमें आपको एमआर राउंड में मिलता है। अब मैंने कभी यूज नहीं करा, आई ऑल्सो डोंट नो अबाउट दिस व्हाट इज एमआर राउंड। उसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन मेरे को भी समझना पड़ेगा, देन उसके बाद आई आंसर ऑफ दिस। ठीक है, बट जो हम लोग मैथड यूज करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल 12.352 दिया है, ठीक है, इसमें 2 बार मैं ये चीज बनाऊंगा तो जिससे आपको चीजें क्लियर हो। तो पहला वाला डेटा क्या है मेरा, 12.35 समथिंग, 325। अब मैं इसको देखो, ये मैंने करा 325 आ रहा है, इसका रिजल्ट बनाना है विद 2 डेसिमल, या डेसिमल आपको पढ़ना। सो व्हाट वी डू, वी आर जस्ट यूजिंग राउंड। आप ऊपर से भी एडजस्ट कर सकते हो, मतलब ये जो डेसिमल पॉइंट दिख रहा है ना, यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हो, बट आपके पास राउंड करके एक फंक्शन होता है जिसमें आपने अपना डेटा दिया। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ डिजिट, मतलब प्रेसिशन कितने लेने हैं आपको, कितने प्रेसिशन लेने हैं। सपोज 4, चलो आपने 4 बोला, मैंने 4 ले दिया। 4 ले दिया तो इसका आउटपुट क्या होना चाहिए, 32 नहीं, प्रिसीशन होता है डॉट के बाद जब वैल्यू होता है, हाँ आफ्टर डेसिमल। आपने 2 बोला, ठीक है, 4 भी लेते तो अभी आंसर क्या होता, 32 जीरो नहीं होता उसके बाद, हाँ जीरो नहीं होता, करेक्ट। मैथमेटिक्स में हम जब कॉपी पे लिखते हैं तो वी जस्ट राइट 12.35325, लेकिन जब आप सॉफ्टवेयर में काम करते हो तो उसके बाद का जो जीरो होता है उसका कोई वैलिडेशन नहीं होता, तो वो जीरो काउंटेबल नहीं होता। प्रीवियस वाले को 01 लिखते हैं तो वो सिर्फ 1 रख देते हैं। हाँ, अब देखो, अब मैंने 2 लिया तो इसका आउटपुट क्या होना चाहिए, पॉइंट, पक्का यही आउटपुट आएगा। देखो आउटपुट क्या है, 3। राउंड में 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। 0.5 के ऊपर अगर वैल्यू होगी तो एक बढ़ा दो, 5 से नीचे अगर वैल्यू हुई तो घटा, 5 हो या 5 से ऊपर हो तो एक बढ़ाना होता है, ठीक है, क्लियर। अब ये डेटा ये था, ओके। अब आपने क्या करा, वी आर यूजिंग राउंड, इसी डेटा को इक्वल टू राउंड। अब राउंड में आपने नंबर लिया, सेम नंबर ले लिया मैंने, बट इसमें मैंने क्या कर दिया, जीरो। आउटपुट क्या आना चाहिए, 12, करेक्ट। आपका आउटपुट क्या आएगा, 12, क्योंकि आपने डेसिमल हटाने के बाद करिए जीरो को, ओके क्लियर। अब ये डेटा यहाँ पर, अब राउंड डाउन क्या होता है, राउंड तो समझ में आ गया, 0.5 से 0.5 वाला कॉन्सेप्ट। अब राउंड डाउन क्या होता है, सपोज आपके पास 45.99 है, सॉरी 01 है, ठीक है, तो इक्वल टू राउंड डाउन लिया एंड वी पास दिस वन। और देखो, डेसिमल डिसाइड करने तो वो चीज होती है, राउंड डाउन का असली जो गेम होता है वो जीरो का। अब राउंड डाउन लिया, अभी मेरा वैल्यू कितना है, 01, वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 45, करेक्ट। अब अगर मैंने यहाँ पे लिखा 45.99, ठीक है, तो मैंने इक्वल टू करा, अगेन आई एम यूजिंग व्हाट, राउंड डाउन, और मैंने ये नंबर पास करा कॉमा जीरो। अब आउटपुट क्या आना चाहिए, 40, क्योंकि ये हमेशा कमी वाला देता, प्रीवियस वाला ही देगा, चाहे आपका डेटा बिल्कुल ही टच होने वाला हो, तभी ये आपको आउटपुट क्या देगा, 45 देगा। अब यहाँ पे हमने लिखा 66.99, ठीक है। अब मैंने लिखा यहाँ पर राउंड अप। इसका इसलिए ध्यान रखना कि क्योंकि मैं क्वार्टर बनाना सिखाऊंगा, तो क्वार्टर में इसका बहुत ज्यादा हेल्प आउट है। इसमें क्वार्टर का फॉर्मूला नहीं होता, एक्सेल में क्वार्टर का फॉर्मूला नहीं होता, Q1 Q2 Q3 Q4, 1 2 3 4 4 क्वार्टर ऐसे लिख के आ जाए, नहीं, इसमें हमें बनाना पड़ता है, इसका ये प्रॉब्लम है। अब मैंने क्या करा, मैंने ये नंबर लिया और मैंने इसको जीरो दे दिया, सो व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस, 67, मतलब आपका एक बढ़ के आएगा। अगर आपने 66.01 अगर आपने इसको दे रखा है और इक्वल टू राउंड अप दे दिया, फिर आपका वैल्यू क्या आना चाहिए, 67, करेक्ट। हमेशा एक बढ़ के इसका आउटपुट आता है। इज दिस क्लियर, एनी डाउट इन दिस, नहीं है, समझ में आ गया, देख लो बहुत जल्दी जल्दी समझ लो चीजों को।
देखो क्या होता है ना, दो केसेस होते हैं, या तो आपको जल्दी समझ में आ रहा है, जल्दी समझ में आ रहा है तो मेरे असाइनमेंट बहुत तेजी से आते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस, सो यहाँ पे क्वेश्चन रेज होने स्टार्ट हो गए। सो व्हाट इज द क्वेश्चन ऑफ दिस, क्या क्वेश्चन बना है? क्वेश्चन बहुत सिंपल सिंपल से। तो मेरे पास सेगमेंट है, मेरे पास क्या है? सेगमेंट्स है। तो सेगमेंट्स आइडेंटिफाई करने हैं, जो भी यूनिक सेगमेंट्स है। बट डेटा जो है, आउटपुट जो मुझे चाहिए, कौन से सेगमेंट में कितना परसेंट बिजनेस हुआ है, बिजनेस परसेंटेज। आई वांट द परसेंट बिजनेस परसेंटेज। समझ में आया? जैसे हम कोर्स को काउंटेबल करते हैं, सपोज मेरे सीक्वल एक 8:30 बजे सीक्वल का बैच चल रहा है। सो हाउ कैन, इफ समवन आस्क मी, अगर मेरे से मेरे डायरेक्टर्स पूछते हैं कि आपने कितना कोर्स करा दिया, कितना परसेंट कोर्स हुआ है, वो ये नहीं पूछेंगे कितना कोर्स करा दिया, कौन सा टॉपिक चल रहा है, बिकॉज दे डोंट नो अबाउट दिस टॉपिक। दे आर आस्किंग ओनली व्हाट, कितना परसेंट कोर्स हुआ है। सो अब मैं पूरे सीक्वल के कोर्स को कैसे एनालाइज करूंगा? आई एम जस्ट डिसाइडिंग द सीक्वल कोर्स इन द टॉपिक वाइज। तो सपोज मेरे पास टोटल 50 टॉपिक्स हैं, 50 टॉपिक्स में से सपोज मैंने 12 टॉपिक कंप्लीट कर लिए, तो कितना परसेंट कोर्स? हाँ, मतलब 12 टॉपिक मैंने कंप्लीट करा दिए, टोटल टॉपिक जो है वो 50 है। दिस वन डिवाइडेड बाय दिस वन, 24% आपका कोर्स हो गया। तो मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये चीज होती है, जिस तरीके से हम परसेंट कोर्स ऑफ परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो ये हमारा पूरा टोटल जो है ना, डेली बेसिस पे जो क्लासेस चल रही है, टॉपिक को टिक करके भेज देते हैं, वो टॉपिक पे अपना बार ग्राफ ऑटोमेटिकली, बार ग्राफ मतलब पाई चार्ट जो होता है वो ऑटोमेटिकली दिखाता रहता है कि हाँ ये कोर्स इतनी जल्दी चल रहा है और इस तरीके से कवर अप हो रहा है। और ये डेटा हम लोगों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, रीजन बताता हूँ। हर चीज में एनालिटिकल पॉइंट होता है। ये डेटा इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि हमारा एवरेजली कोई क्लास अगर चल रहा है तो एवरेज ड्यूरेशन क्या है उसका। ऐसा होता है किसी किसी बैच में हमारे पास सारे के सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स आ गए एंड दे ऑलरेडी नो अबाउट द सीक्वल। तो सोचो मेरे को कितना टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, कम टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। तो सपोज उनका कोर्स 6 घंटे में खत्म हो गया, तो मैं ये थोड़ी ना बोलूंगा कि 6 घंटे में सीक्वल खत्म हो जाएगा हर एक के लिए, नहीं होगा ना। किसी का प्रोग्रेस स्पीड स्लो है, किसी का फास्ट है। सो एवरेज टाइम पीरियड हमें इस तरीके से मिलता है, जो आप लोगों को कोर्स ड्यूरेशन मिलता है ना कोर्स के ऊपर, कि सर्टेनली आपको 4 to 5 मंथ्स लगेंगे। दिस इज एन एवरेज टाइम पीरियड, बाकी डिपेंड्स ऑन यू। हम जब भी कमेंट कर रहे होते हैं, हमने वर्ड भी यही सुना होगा, भाई आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमारे हिसाब से एवरेज टाइम पीरियड ये है। ये चीजें क्या होती है, ये सिंक होती है। देयर इज आल्सो अ एनालिसिस पॉइंट, ट्रेनिंग मॉडल, ट्रेनिंग डिलीवरी सिस्टम हम मॉडिफाई अपडेट डेली बेसिस पे करते हैं, ठीक है। सो दिस इज अ पॉइंट कि आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू पे हो, डिलीवरी सिस्टम पे भी हो, तो आप किस तरीके से एएसटी मेंटेन करते हो, ठीक है। हमारे पास जैसे आप बात करोगे तो व्हाट इज माय प्रोडक्शन टाइम, जो मैं डिलीवरी दे रहा हूँ आपको लेक्चर की, दैट इज माय प्रोडक्शन। तो मैं प्रोडक्शन में अगर मैं किसी बैच को हैंडल कर रहा हूँ, सो व्हाट इज माय एवरेज हैंडलिंग टाइम, उसको हम बोलते हैं एएचटी। तो हम एएचटी निकालते हैं कि एक बैच को, इतने बड़े बैच को प्रोसेस करने के लिए, इसमें स्टूडेंट का कैटेगरी है, उसको हैंडल करने के लिए एवरेज हैंडलिंग टाइम क्या लग रहा है। तो वी आर डिवाइडिंग दी एवरेज हैंडलिंग टाइम, ये कैटेगरीज होती है, इन कैटेगरीज में कितना कितना टाइम लगेगा, तो जिससे हम अपना टाइम ड्यूरेशन कमिट कर पाते हैं। तो ये चीजें जो कमिट होती हैं वो परसेंटेज में कमिट होती है, ठीक है। तो ये मतलब मेरा पॉइंट इसको बताने के पीछे ये रीजन था कि आप एक रियल टाइम सिनेरियो समझो, कि हम हर चीज को परसेंटेज में भी नहीं बताते, हर चीज को नंबर्स में नहीं बताते, हर चीज को डेसिमल पॉइंट में भी नहीं बताते। तो आपको उसका सिनेरियो समझना पड़ेगा और इस पर्टिकुलर डेटा को हम इस तरीके से डिप्लॉय करेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या पूछा, सेगमेंट वाइज बिजनेस परसेंटेज पूछा। एंड आपको एक और चीज बतानी है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, रीजन वाइज। क्योंकि डेटा रीजन वाइज ज्यादा चलता है, आप कहीं भी देखोगे, एक तो होता है आपका बिजनेस सेगमेंट वाइज, सिटी वाइज नहीं चलता। सिटी वाइज हम कभी भी डेटा को नहीं देखते, सिटी वाइज तब देखते हैं जब समवन आस्क्ड अबाउट मी इन ईस्ट रीजन, उस पर भी मैं स्टेट में जाऊंगा। अगर कोई मुझसे पूछता है कि स्टेट में बिजनेस कैसा चल रहा है, तब मैं सिटी पे जाऊंगा।
हम जब अपर लेयर पे काम कर रहे होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल व्हेन वी आर वर्किंग ऑन द डायरेक्टर लेवल एंड वीपी लेवल, वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट द सिटी स्टेट एंड कंट्रीज। हम डिस्कस करते हैं सिर्फ और सिर्फ किस पे, रीजन वाइज। हम कभी भी मैनेज नहीं करते डेटा, ओके क्योंकि आपको हायरार्की समझनी पड़ेगी बिजनेस में। बिजनेस में हायरार्की अलग होती है। डायरेक्टर्स की बात करूंगा या वीपीज की बात करूंगा, उनको कोई मतलब नहीं होता कौन सी स्टेट में क्या चल रहा है, उनको मतलब होता है कौन से रीजन में बिजनेस कैसा चल रहा है। फिर अगर हम बात करेंगे मैनेजर्स लेवल पे, दे आर लुकिंग फॉर द रीजनल बेसिस, वो भी रीजनल बेसिस पे बात कर रहे होते हैं। रीजनल होता है एक स्टेट में भी रीजन होते हैं, ठीक है। और जब हम बात करते हैं टीम लीड या सेल्स पर्सन के बेसिस पे, तब हमारा उसका पर्टिकुलर जोन या हम बोलते हैं एरिया, उसका एरिया कोड आता है। आप जैसे सिटीज के बेसिस पे देख रहे हो, हम सिटी वाइज बिजनेस कभी भी नहीं देखते। किस पे? कस्टमर नेम पे तो देखेंगे, मेरे को क्या पता, कस्टमर को कस्टमर से कोई लेना देना ही नहीं है, वो अलग हो गया, दैट इज कॉल्ड एन कस्टमर बिहेवियर। वो इसमें डोमेन ही अलग है। पर्टिकुलर सपोज कोई शोरूम है तो वो एक शोरूम के बेसिस पे जाते हैं, बिग डाटा पे नहीं जाते। हाँ नहीं, जैसे हम ये जिस चीज की बात कर रहे हैं उस सेगमेंट को हम कस्टमर बिहेवियर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कस्टमर आ रहा है डेली बेसिस पे, मैंने कस्टमर को सेग्रीगेट करूंगा, मैं नाम पे कभी नहीं दूंगा। मैं कस्टमर सेग्रीगेशन किस पे करूंगा, जेंडर पे, एज पे। बस ये दो चीजें होती है जिसपे हम उसको सेग्रीगेट करते हैं मेजर। जेंडर पे सेग्रीगेशन करेंगे, जेंडर फीमेल का रिक्वायरमेंट अलग है, मेल्स का रिक्वायरमेंट अलग। अब मैं इस पे ये काउंटेबल निकाल सकता हूँ कि मेरे पास अगर कस्टमर का फ्लो है, फुटफॉल है, तो वो मेल का ज्यादा है या फिर फीमेल का ज्यादा है। मेरे को मटेरियल कौन सा रखना है इस बेसिस पे डिसाइड होगा। अब मेरे पास मेल सपोज आ रहा है, तो आप कभी भी जूडियो जाओ, रिलायंस ट्रेंड जाओ, कहीं भी जगह पे जाओ, मैं बताऊंगा डीकैथलॉन जाओ, ठीक है, सबसे अच्छा सिनारियो आपको वहां पे लेगा। मेल सेक्शन में जाना, मेल सेक्शन में जाना और वहीं पे पास में गर्ल सेक्शन भी लगा हुआ, जस्ट विजिट दोस टू सेक्शन, आपको कलर्स में ये डिफरेंस मिल जाएगा, ठीक है। लेडीज का, फीमेल का जो कलर सेक्शन होता है वो बहुत बड़ा ब्रॉड है, मेल्स में कलर कॉम्बिनेशन क्या आते हैं, वी आर ऑल्सो लुकिंग फॉर मल्टीपल कलर्स, पर हम पसंद नहीं करते। हम लोग क्या कलर पसंद करेंगे, लाइक फॉर एग्जाम्पल ब्लैक, व्हाइट, ब्लू, डार्क ब्लू, इसके अलावा कोई और कलर कॉम्बिनेशन हमारे को नहीं मिलता। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, कस्टमर बिहेवियर। और आप सोचो कि आपका डिपेंडेंसी ये है कि आपको कन्विंस कर लिया गया, आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे, दिस इज द पॉइंट। आप गोवा जाओ, इफ यू आर डिलीवरिंग योर पार्ट इन गोवा, तो गोवा में सिस्टम अलग है। मैं अहमदाबाद जाऊँ, वहां पर शॉपिंग स्टाइल अलग है। ज्योग्राफिकल एरिया इज ऑल्सो मैटर, सिटी मैटर नहीं कर रही है मेरे लिए, क्या मैटर कर रहा है, ज्योग्राफिकल एरिया मैटर कर रहा है, कल्चर मैटर कर रहा है। सो दिस इज द पॉइंट कि हम लोग इन चीजों को कैसे हैंडल करते हैं। ओके, क्लियर हुआ, कोई डाउट? ओके, इज देयर एनी डाउट, एनी क्वेश्चन?